ये देखिए, ये बोल करके अब निकल जाएंगे। ये बोल करके निकल जाएंगे। देखिए पतली गली से आइए ना, मैं पूरी चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, आपने विश्वासघात शुरू किया था, लेकिन अब तक मुझे नहीं बताया विश्वासघात किया कि विश्वासघात क्या किया? एक मिनट, प्री पोल अलायंस किस किस का था? उसने बोला हम तो भाई अपना मुख्यमंत्री हम नहीं बन रहे। बैठ जब दो दल आके बोले साहब जनता तुम्हारे साथ हाँ। है, एमएलए आके भाग के फोड़ा क्या? आप थे वहाँ एमएलए वाले कमरे में जब एमएलए ने बोला? नहीं, एमएलए ने बोला जब वो सामने दिखाया गया ना। मोदी सरकार, मोदी सरकार। हम तो जहाँ पे जाते हैं हमको सुविधा मिलती है, हम तो सब बोलेंगे बीजेपी सरकार। एक नाथ शिंदे जी बढ़िया से काम करे, वो भी घर वाली को पैसा आ रहा है, मम्मी को आ रहा है, सबको पैसा आ रहा है। घाटकोपर में तो बीजेपी है 20-25 साल से। ईस्ट में वही पराग भाई है। हाँ। बट क्या है, ऐसे देखा तो कुछ काम हुआ नहीं घाटकोपर में, खाली बिल्डिंग के अलावा कुछ काम नहीं, पब्लिक के लिए काम नहीं हुआ है कुछ। ये अभी माहौल इधर बीजेपी का खत्म हो गया है। इधर अभी राखी यादव का फॉर्म ज्यादा चल रहा है। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी, एक बात बताइए, बोलिए। पसीना इतना आ रखा है, चाय पी रहे हैं, हाँ, ये क्या मामला है? कौन सा? इतना पसीना, इतनी गर्मी आ रही है, चाय पी रहे हैं? जरूरी है बोले चाय? हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है, चाय की भी जरूरी है। अच्छा, मतलब जैसे लोहा लोहे को काटता है, चाय की गर्मी हाँ। गर्मी को काटेगी, बेशक, यही लॉजिक है। बरोबर। अच्छा, आप बता दीजिए चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? मोदी सरकार मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार अच्छी है भाई, कैसे लग रही है अच्छी? आप भाई सब सुविधा मिल रहा है। इतने तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं किया, संविधान हम खत्म बोले, है। हम तो जहाँ पे जाते हैं हमको सुविधा मिलती है, हम तो सब बोलेंगे बीजेपी सरकार। यहाँ पे मोदी, वहाँ यूपी में योगी बाबा। महाराष्ट्र में यूपी की कहाँ बात चल हम रही है? बोले हम यूपी का, हमारे गांव में यूपी मोदी सरकार, योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे योगी बाबा अच्छा है, यहाँ पे मोदी सरकार बढ़िया काम करे। तो ये मैं हर जगह देख रहा हूँ कि जहाँ भी जिक्र हो रहा है बीजेपी की, अगर बात की तो योगी जी का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। अरे हमारा फेमस है, फेमस हो गए? हाँ? अच्छा, उनका बुलडोजर फेमस है ना, बुलडोजर फेमस, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। वो तो एक स्टेट के सीएम है, वो तो और भी कई स्टेटों के सीएम है। दो चार को होना चाहिए उनको तो। हाँ, सब भागेंगे जो गुनाह करते हैं अच्छे से। अच्छा, हमारे खौफ है अपराधियों को? हाँ, अच्छा। मजबूत खौफ है, अच्छे अच्छे की फटती है उनसे। अच्छा, चलिए, ये तो बता दिया आपने कि आप चाहते हैं बीजेपी जीते। बेशक। सीएम कौन बनना चाहिए? सीएम हाँ। इसमें अपना एक नाथ शिंदे जी बढ़िया से काम करे, वो भी घर वाली को पैसा आ रहा है, मम्मी को आ रहा है, सबको पैसा आ रहा है। क्या घरवाली को पैसा आ रहा है? उसको पैसा आ रहे बोले, ये है कारण है? हाँ, पैसा भी सुविधा बरोबर मिल रहा है यहाँ पे भाई। अब देखिए, विपक्ष यही तो आरोप लगा रहा है, चुनाव से 5 महीने पहले ये योजना लागू कर दिया, अब लागू कर दिया तो अब लोग वोट देंगे। आगे भी आते रहेगा। अच्छा, तो वही तो कह रहे हैं कि अब लोगों का वोट भी मिल जाएगा इनको। मिलना चाहिए। हाँ, काम भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, हर एक रोड बढ़िया, हर एक चीज कम, हर एक पुलिस प्रशासन, हर चीज बीएमसी सब बढ़िया काम करे एकदम। इनका 1500 आपको पसंद आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी का खटाखट नहीं पसंद आ रहा आपको? नहीं आया अभी तक, अभी तो क्या पसंद आएगा? हाँ, वो कह तो रहे हैं कि दूंगा मैं, जिताओ, खटाखट। कोई बात नहीं, हार गए 500 भेज दिए होते, आदमी आशा तो रहता है। अच्छा, हार गए 500 भेज दिए होते, अभी चलो अगले साल अगली बार जीतेंगे 1000 और आ जाता है। तो बिगे बोले 1500 दे रहे कम से कम, ये बोले भी नहीं कि हाँ, तो बोले पैसा नहीं थे, हाँ। तब भी आ रहा है तब भी भाई। हमको नहीं, घरवाली का उसका काम चल रहा है, खर्चा हमारे जेब से कम पैसा जा रहा है, वो अपना संभाल ले खर्चा। मतलब ये पूरा सिनेरियो आपने समझा दिया, घरवाली को पैसा आ रहा है तो अपना जेब से जो खर्चा जाता था वो कम जा रहा है। कम जा रहा है, अच्छा। तो बचत हो रहा है ना, वापस दिवाली वापस पैसा आएगा। हाँ, बोनस के साथ वो भी बोनस में। हाँ, आपको ये जो सरकार का यहाँ पे जो ड्रामा हुआ था वो सही हुआ था? कौन सा ड्रामा? जो जैसे सरकार बनी थी पहले हाँ। और वो सरकार गिराई गई, हाँ। क्या सरकार में उस समय ईमानदारी का काम चल रहा था? वो ईमानदारी थी किसकी तरफ से? जब बीजेपी और जो उद्धव ठाकरे जो देखिए, मुख्यमंत्री। सबसे पहले विश्वासघात तो किया था, किसने किया था? हाँ, तो वही चीज पूछ रहा हूँ, तो वो विश्वासघात में जब जो पैसा हुआ आया वो देश का और जनता का आया। मैं पूछ रहा हूँ विश्वासघात किसने मैं किया? आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वही तो आपसे जानना ऐसा आप ही से बार बार पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक क्या है कि कम पढ़ी लिखी है और वो है, इन्हें तो पैसा का लालच आया और वो आया, ये नहीं। ये योजना तो अभी लागू हाँ, तो ये योजनाओं पे बोझ किस पे आ रहा है? बीजेपी सरकार। बोझ किस पे आ रहा है? हम पे ही आ रहा है ना। हाँ,
वो नहीं होनी चाहिए आपके। अरे आपको पूछ रहा हूँ, भले ही वो बीजेपी आप बार बार बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं मैं तो बीजेपी कांग्रेस भी बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ने कहा हम 85 मैं आरएसएस का आदमी काम भी करे हूँ, बोले। मेरा पूछे तो कार्ड है, लेकिन मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ हाँ। कि चलो वो ठीक है, सरकार बना लिए, हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो बोझ आ रहा है ये 1500 दे करके, ये किसके ऊपर आ रहा है? गरीब के ऊपर आ रहा है क्या अमीर के? अमीर यही तो आपको मौका मिला है चुनाव में, आपको जो बोझ आ रहा है आप उसका जो है बदला लो। ये बदला तो देखिए, सरकार तो किसी का मुश्किल है यहाँ पे, हाँ। होगी तो उद्धव ठाकरे की पड़ेगा, वो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बात देखा, मेरा तो उद्धव ठाकरे बनेगा। मेरा यहाँ पे वोट नहीं, आई लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, अच्छा। लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी जी आए, मैं यहाँ मौजूद था, हाँ। तो पब्लिक का हाथ और वो बहुत दिखाया, लेकिन जब वो यहाँ से जीत के गया तो कौन गया? काम कर रहे थे। कौन गया? ये तो देखिए चुनाव में होता ही है। हाँ, तो वही चुनाव का यहाँ जो आप सर्वेक्षण कर रहे हो, इसमें भी यही होना है। यही होना है। हाँ। अच्छा, अब लेकिन मेरे को आपने एक चीज नहीं बताई अभी तक, सब बातें बता दी कि सबसे पहले विश्वासघात किसने किया। अरे लेकिन विश्वास ये मेरे को आंसर नहीं दिया आपने। हाँ, रुको रुको, काय का आपने जो शुरुआत की थी कि वो विश्वासघात किसने किया, मैं नाम जानना चाह रहा हूँ। विश्वासघात में ये है कि जब पहले जो आदमी लड़ रहा है, बोले कि बराबर है, छोटा भाई नाराज भी होता है, तो उसे मना के बढ़िया बात करिए। हाँ, आप जा करके सीएम बन जाएंगे और उधर एनसीपी और सबको साथ में लेके फिर कह रहे हैं कि नाराजगी को दूर कीजिए। नहीं, नाराजगी उन्होंने किया। अब आप मेरे को एक ये भी बताइए कि अगर बाला ठाकरे जिंदा होते, क्या कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करती? तो क्या शिवसेना जो है ये बीजेपी यहाँ पे रहती? देखिए, मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा नहीं, हूँ। उनके बिना मैं 92 में भी यहाँ पे था। हाँ। ये उस समय से बीजेपी में, बीजेपी के आडवाणी से लेके अटल जी तक हाँ। नहीं, तो बाला साहब ठाकरे के एथिक्स थे कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उठना पढ़ना ये अरे किस्मत का खेल होता है, लेकिन उससे पहले क्या बीजेपी यहाँ से जब फर्स्ट चुनाव हुआ, तो फर्स्ट चुनाव पे क्या मोदी को, अडवाणी और अटल जी के जमाने में भी बाला ठाकरे थे, क्या वो उस समय पे बात नहीं करते थे? कौन बोला बात नहीं? चलिए मैं इनको पूछ लेता हूँ, क्या अगर होते बाला ठाकरे तो कांग्रेस के साथ जाते? कभी नहीं। ये जानकारी में ऐसे क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, उस समय भी हटे थे 95 में। पंडित जी सुनिए, बंद कर देंगे, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस क्या बोला नहीं जाएंगे। मैं, क्या बोला? उस समय भी उन्होंने अलग लेके अपना बैठ गया था। उस समय मोदी जी तो कहाँ थे हमें पता नहीं, लेकिन उस समय पे आडवाणी जी यहाँ आकर के उसका जो रास्ता निकालने का वो रास्ता निकला था, और मुख्यमंत्री मुरली मनोहर जोशी कौन था वो यहाँ पे? मनोहर जोशी हुआ था। अच्छा, नहीं समझे? हाँ, तो आपने सब बातें कर दी, लेकिन जो मैंने पूछा वो नहीं बताया। मैं तुम्हें बोला, उसका ऐसा कोई राजनीति का पलटा नहीं है। उसने उस दिन को दिखाया कि तुम धोखा दे रहे हो, तो हम अपना अलग बैठे, लोगों ने आके बोला तुम बनो, तो हम बन गए। ये देखिए, ये बोल करके अब निकल जाएंगे, ये बोल करके निकल जाएंगे। देखिए पतली गली से आइए ना, मैं पूरी चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, आपने विश्वासघात शुरू किया था, लेकिन अब तक मुझे नहीं बताया विश्वासघात किया क्या? विश्वासघात क्या किया? एक मिनट, प्री पोल अलायंस किस किस का था? उसने बोला हम तो भाई अपना मुख्यमंत्री हम नहीं बन रहे। बैठे जब दो दल आके बोले साहब जनता तुम्हारे साथ है, एमएलए आके भाग के फोड़ा क्या? आप थे वहाँ एमएलए वाले कमरे में जब एमएलए ने बोला? नहीं, एमएलए ने बोला, जब वो सामने दिखाया गया ना। कौन बोला? एमएलए ने उनको सपोर्टर लिख के दिया ना। क्योंकि देखिए, जनता ने जो अपना मत है ना, वो मत दे दिया था। सुनिए मेरी भी बात सुनिए, मत दे दिया था। मत क्या था? बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, ठीक है। 106 सीटें दे दी थी बीजेपी को और 50 के आसपास सीटें दे दी थी इनको, यानी कि सरकार जनता ने किसकी चुन के दी थी? बीजेपी शिवसेना की। फिर जनता ने तो बीजेपी शिवसेना को चुना ना, अब एमएलए तो कुछ भी बोलेंगे जाकर के। एमएलए जब हुए तो उस समय पे खुद जनता अभी 20 नवंबर को जनता जो अपना मत डालेगी वही सर्वमान्य है। हाँ, तो वो तो मान्य है। हाँ, वो तो उसी को मानना पड़ेगा। तो उसी को मानो, उसी हाँ, इसी को मानना पड़ेगा। यहाँ वोट देने वाले हैं। हाँ, आप कहाँ से हैं सर? हम नहीं भाई, हम नौकरी करने वाले हैं। अच्छा। हम नौकरी करने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं। सर आपका क्या नाम हुआ? अपूर्व भट्ट। क्या लग रहा है इस बार? अभी एक तो पहले दिवाली की शुभकामनाएं आपको। दिवाली के बाद लोकतंत्र का जो हमारा पर्व है, त्योहार है, वो भी आ रहा है और मुझे लग रहा है उसको भी हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल? खिचड़ी की राजनीति है। पार्टियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। कौन सी पार्टी डुप्लीकेट है, कौन सी ओरिजिनल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। है। बिल्कुल Confusion। बिल्कुल राजनीति पलट गई है। हाँ, इसमें वोट कैसे करे, किसको करे, क्या देख के करे, एक वोटर को एक परेशानी में डाल दिया है। कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा। काफी ज्यादा। ऐसे पहले कभी महाराष्ट्र में ऐसे पहले स्थिति कभी नहीं आई है। 6 दल तो प्रमुख हो गए हैं। 6 दल प्रमुख है, 6 दल में और बंटवारा है। हाँ। कौन सही कौन गलत, इसका फैसला
मेरे ख्याल से कोर्ट भी नहीं कर पा रही अब 18 तक की जो जिसका माहौल जैसा चलेगा। और जैसा जिसका नसीब होगा हाँ, वो आएगा सत्ता में। ये कुछ तो बोल होता है, नसीब भी कहा जाता है, होता ही जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बाकी मतलब अभी 18 तक डिसाइड करेंगे, अभी रैलियां होंगी, सब होगा। जी अभी तो शुरुआत है, मोदी जी की भी रैलियां है, राहुल जी की भी है, तो देखेंगे अभी आगे कैसे देखेंगे चल। अभी माहौल समझेंगे धीरे धीरे। चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अंदर आ रही है, गाड़ी आ रही है। क्या नाम है सर आप? हमारा नाम नीरव शाह है, बोलिए। नीरव जी, पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। आप सभी को बिल्कुल। और दिवाली के त्योहार के बाद लोकतंत्र का भी त्योहार आ रहा है, लोकतंत्र इलेक्शन ना इलेक्शन। तारीख को, हाँ राइट राइट हाँ वो। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार एक्चुअली अभी घाटकोपर में तो बीजेपी है 20-25 साल से। ईस्ट में? ईस्ट में वही पराग भाई है, हाँ। बट क्या है, ऐसे देखा तो कुछ काम हुआ नहीं घाटकोपर में, खाली बिल्डिंग के अलावा कुछ काम नहीं, पब्लिक के लिए काम नहीं हुआ है कुछ। अच्छा। ट्रैफिक आप देखिए, यहाँ से आप मेरे को अभी मेरे बच्चे के जूते के लिए जाना है, तो मैं अभी वो स्किप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी चल के पहुंच जाऊंगा 20 मिनट में। अच्छा। हाँ, आधा घंटा लगता है यहाँ से वेस्ट में ये होने। समझ बाकी क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, सेंटर ने जो डेवलपमेंट किया है, लेकिन अंदर घाटकोपर वैसे कुछ किया नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार का सिनेरियो यहाँ का? देखो अभी गुजराती का वोट तो उनको ही जाने वाला है, बाकी तो पूरे महाराष्ट्र का क्या लगता है? पूरे महाराष्ट्र तो मुझे लग रहा है ये उद्धव शरद पवार उनको ही आने वाला है, वही आने वाला है। वो आने वाला क्योंकि वो लाड़की बहन लाड़का भाव सब हमारा ही पैसा है, उनके जेब से नहीं जा रहा, हमारा ही पैसा जा रहा है। सो आई डोंट थिंक सो वो आएंगे। है। जैसे कांग्रेस के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है शिवसेना का। नहीं, वो तो उनका उल्टा हो गया ना, वो कंफ्लिक्ट, वो तो खाली 10-15 सीट के लिए था, वो तो हो गया, इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया उन्होंने। हाँ, So I don't think so. लेकिन जनता देखेगी वो सब चीजें। आई डोंट थिंक सो वो कुछ होगा वो। अच्छा। तो आई उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार विल डेफिनेटली कम दिस टाइम। आसान रहेगा या चुनौती देंगे सामने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे? कुछ है नहीं है, आई डोंट थिंक सो, कुछ है नहीं, अच्छा, मेरे को कोई लगता नहीं है। दे आर नथिंग एक्चुअली कंपेयर टू उद्धव ठाकरे शरद पवार। चलिए, ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ सर? मुकेश तेराड़े। मुकेश जी, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है इस बार चुनाव का? ये अभी माहौल इधर बीजेपी का खत्म हो गया है, इधर अभी राखी यादव का फॉर्म ज्यादा चल रहा है। अच्छा, हाँ मतलब महाविकास आघाड़ी। हाँ, महाविकास आघाड़ी। अच्छा, तो पूरे मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र? मुंबई में ओवरऑल देखे तो सम्मिश्र है, लेकिन इधर तो राखी यादव का ज्यादा चांस लग रहा है। हम्म, क्योंकि क्या पराग शाह ने 5 साल किधर दिखाई नहीं दिए, एमएलए हो गए, बाद में दिखाई नहीं दिए, किधर रहते हैं उनको पब्लिक मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हाँ, चलेगा। इधर राखी यादव का ज्यादा फैक्ट चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर बदल जाए मामला। बदल जाएगा। हाँ, पूरे महाराष्ट्र का क्या समझ? महाराष्ट्र में सर उद्धव ठाकरे का ज्यादा फॉर्म लग रहा है ये टाइम पे। क्या लग रहा है, वो एकजुट रहेगा महाविकास आघाड़ी पूरा? वो इलेक्शन होने के बाद में कौन किसके साथ जाएगा पता नहीं, लेकिन वो ज्यादा सीटें होने की आएगी। अच्छा, वो तो जैसे 80-85 सीटों पर लड़ रही है इस टाइम में, 85 वो भी है, शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे, ये लोग में ही कॉम्पिटिशन होएगा ज्यादा। कांग्रेस भी विदर्भ साइड में उनका ही गढ़ है, तो कांग्रेस के वो साइड में ज्यादा सीटें आ सकती है। कितना लग रहा है आपको कलेक्टिवली महाविकास आघाड़ी? बता नहीं सकते ना, अगर बता सकता तो मैं थोड़ी ज्योतिष, मोटा मोटा महाविकास आघाड़ी फिर भी आ जाएगी वो लोग की सीट लगभग 150 के आसपास, तो 150 के आसपास। मतलब फाइट रहेगी, वन साइडेड नहीं है, वन साइड नहीं। नेल बाइटिंग रहेगा पूरा मामला है।